नमस्कार दोस्तों। मैं पार्थ सारी रिसर्च करने के बाद और बहुत से महानुभाव लोगों के विचार आर्टिकल के रूप में आप तक लेकर आता हूं, ताकि आप सभी ज़िंदगी में बेहद काम आने वाली ज्ञान से भरी इन बातों को पढ़कर समझ सकें और अपनी ज़िंदगी में इन बातों का पालन और अनुसरण कर सकें, अपनी ज़िंदगी को सार्थक बना सकें, अपनी ज़िंदगी को सही दिशा की तरफ ले जा सकें। यहाँ पर बताने जाने वाली सफलता के बेहद अनमोल ज्ञान को यदि आप लोग फॉलो करते हैं तो मैं यकीन दिलाता हूँ आपकी ज़िंदगी सुकून से भर जाएगी। आप अपनी ज़िंदगी में सफलता के हर मुकाम को हासिल कर सकेंगे। आज की मोटिवेशनल स्पीच है कि दिन रात ईमानदारी से मेहनत करने के बाद भी कुछ लोग गरीब के गरीब ही क्यों रह जाते हैं, और उसी ईमानदारी के रास्ते पर चलकर कुछ गरीब लोग अमीर कैसे बन जाते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि इससे सबसे बड़े फैक्ट क्या हैं। अक्सर कई बार मैंने लोगों को कहते सुना है कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, और जब वो टाइम कभी आता ही नहीं है। तो ऐसा लोगों से यह मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, ना जाने किस फिल्मी डायलॉग का शिकार हुए पड़े हैं। देखो जनाब, ऐसा है कि अपना टाइम अपने आप नहीं आ सकता है, और जब उसको ज़बरदस्ती लाना पड़ता है, वो भी अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पे। किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि सर मेरा एक सवाल है, क्या आज के टाइम में सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर पैसा कमाया जा सकता है, यानी अपने लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है? यदि आपका जवाब हाँ है तो फिर यही रास्ता अपना कर ज़्यादातर लोग गरीब के गरीब ही क्यों रह जाते हैं, वो सफल क्यों नहीं हो पाते हैं? और कुछ लोग यही रास्ता अपनाकर गरीब से अमीर कैसे बन जाते हैं? ऐसा क्यों? क्या फ़र्क है दोनों में? सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि बड़ी सफलता हासिल करने के लिए टैलेंट का होना ज़रूरी है? तो मैंने जवाब देते हुए कहा, मेरे भाई, इन दोनों में फ़र्क सोच और एफर्ट का है। क्योंकि हम सफल होंगे या नहीं, यह सबसे पहले हमारी सोच पर निर्भर करता है। यदि आपको अंदर से यह लगना शुरू हो जाए कि मैं सफल हो सकता हूँ क्योंकि मुझ में सफलता प्राप्त करने की पूरी काबिलियत है, यही सोच आपके आत्मविश्वास को मजबूत रखती है। जितनी अधिक आपकी सोच सकारात्मक होती है, उतना ही आप रिजल्ट की परवाह किए बिना उस काम को पूरी डेडिकेशन के साथ करना पसंद करेंगे, जो आपको एक दिन में सकारात्मक परिणाम अवश्य देगी। आपके दूसरे सवाल का जवाब यह है कि टैलेंट हर किसी में होता है, बस उसे पहचान कर निरंतर प्रयास से निखारने की ज़रूरत होती है। टैलेंट का अर्थ है किसी काम में दूसरे से बेहतर कार्यकुशलता, जो कि निरंतर प्रयास के बाद में निखर कर सामने आता है। लेकिन उससे पहले और ज़्यादा ज़रूरी नॉलेज, शिक्षा और तजुर्बा है। इसलिए बड़ी सफलता प्राप्त होने में इन सभी का अपना अलग अलग योगदान होता है। जब आपको अपने काम से प्रेम हो जाए, जब आप पूरे जोश जुनून के साथ काम करने के लिए आतुर हो जाएं, तब टैलेंट, तजुर्बा, नॉलेज अपने आप बनने लगेंगे। इससे पहले कि इस टॉपिक पर आगे चले और आगे चर्चा शुरू करें, पहले मेरे एक सिंपल से सवाल का आप लोग जवाब दीजिए कि अमीर होने पर सक्सेस मिलती है या सक्सेस मिलने पर इंसान अमीर हो जाता है? सबसे पहले तो यह दिमाग में बैठा लो कि अमीर या गरीब का सक्सेस से कोई लेना देना नहीं है। एक बार सक्सेस हुए तो अमीरी और पैसा अपने आप आएगा। हाउ टू बिकम अ रिच, हाउ टू बिकम रिच, ये आपने सवाल कई बार सुना होगा। तो फिर मैं इसके बारे में आपको आगे बताना ये चाहूँगा कि आप अगर अमीरी के पीछे भागोगे और धन के पीछे भागोगे, सक्सेस क्या अपने आप पीछे आएगा? जाहिर सी बात है, सक्सेस के पीछे यानी अपने आप लक्ष्य को हासिल करोगे। मैं फिर से समझाता हूँ आपको कि एक बार सक्सेस हुए तो अमीरी और पैसा अपने आप आएगा। तो फिर आप किसके पीछे भागोगे, अमीरी और धन के पीछे या फिर सक्सेस के पीछे? जाहिर सी बात है, सक्सेस के पीछे, यानी अपने आप लक्ष्य को हासिल करोगे। देखो दोस्तों, जो सवाल आपने पूछा था, ऐसे सवाल करोड़ों लोगों के दिमाग में कई बार आते हैं, और मुझे पता है जो लोग मेरे इस वीडियो को आज सुन रहे हैं, उनमें से भी कई लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा कि मैं इतनी ईमानदारी से काम करता हूँ, इतने मेहनत और डेडिकेशन के साथ काम करता हूँ, फिर भी मैं अमीर क्यों नहीं बन पाता हूँ? और इस सवाल का कोई एक जवाब नहीं है, इसके बहुत सारे जवाब हैं और बहुत सारे फैक्ट भी हैं। तो आखिर क्यों और कैसे सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर कुछ लोग गरीब के गरीब ही रह जाते हैं और कुछ लोग गरीब से अमीर बन जाते हैं? तो इसका सबसे बड़ा और पहला कारण उनकी व्यक्तिगत सोच है, थिंकिंग है।
उनकी अपने विचारधारा कि वो अमीर होने के लिए गरीबों की तरह सोच रहे हैं या अमीरों की तरह सोच रहे हैं। इसका कारण यह है कि हर किसी की सोच और सोचने का तरीका या नज़रिया कह लीजिए अलग अलग होता है, और संसार में किए जाने वाले हर काम की परिक्रिया या परिक्रया सबसे पहले एक सोच से ही शुरू होती है। फिर उसके बाद वो काम सफल होगा या नहीं वो भी आपकी सोच पर निर्भर करता है। सबकी एक जैसी सोच ना होने की वजह से ही 100 में से 70 गरीब लोग अमीर बनने के लिए सिर्फ अमीर होने के बारे में सोचते हैं, जिस वजह से उनका 90% फोकस सिर्फ पैसों पर होता है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आने लगे। वे पैसा कैसे आएगा उस पर यह लोग सिर्फ 10% ही फोकस करते हैं और अपना 100% भी नहीं देते। वहीं दूसरी तरफ 100 में से सिर्फ 30% लोग जो गरीब लोग होते हैं वे ऐसे होते हैं जो अमीर तो होना चाहते हैं, पर उनका फोकस पैसों की बजाय अपने काम पर और अपने लक्ष्य पर ज़्यादा होता है। वो लोग पैसे से ज़्यादा समय को प्रायोरिटी देते हैं। अमीर होने से ज़्यादा वो लोग अपने लक्ष्य को अचीव करने के बारे में सोचते हैं। ऐसे लोग अपने काम को बेहतर से बेहतर बनाने की और करने की कोशिश में लगे रहते हैं, क्योंकि इनकी सोच यह होती है कि यदि मैं सफल रहा तो अमीरी और पैसा दोनों झक मार कर मेरे पीछे आएगा। यदि असफल भी हुआ तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और जिस वजह से मैं असफल रहा उन गलतियों को खोजकर उन्हें सुधार कर फिर से सफलता के लिए प्रयास करूंगा। यही कारण है कि ऐसी सोच की वजह से कुछ गरीब लोग अमीर हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग ज़िंदगी भर इसलिए गरीब रह जाते हैं क्योंकि हार्ड वर्क पर ज़्यादा बिलीव करते हैं और ज़्यादातर गर्दन के नीचे वाले हिस्से को ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे हाथ पैर वाला काम ज़्यादा करना और दिमाग का उपयोग कम करना। वहीं कुछ लोग इसलिए गरीब से अमीर हो जाते हैं क्योंकि वो अमीर होने के लिए हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करते हैं, और जब अमीर हो जाते हैं तो अपनी अमीरी को बरकरार रखने के लिए 95% स्मार्ट वर्क पर आ जाते हैं, यानी 95% यूज़ ऑफ ब्रेन। वे अपने गर्दन के ऊपर वाले हिस्सों का काम करने लगते हैं, जैसे ध्यान से सुनना, समझना, प्लानिंग करना, ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का उपयोग, ध्यान से देखना और बोलने का तरीका, बोलने की कला। ऐसे लोग समय का अधिक से अधिक सदुपयोग करते हैं। ऐसे लोग कम से कम समय में अधिक से अधिक पूरा काम करने की कोशिश करते हैं। अब आइए मैं आपको दूसरे फैक्ट की तरफ ले चलता हूँ। दूसरा सबसे बड़ा फैक्ट है रिस्क उठाना। एक गरीब सोच रखने वाला इंसान फाइनेंशियली रिस्क उठाने में हमेशा डरता है, मतलब इतना डरता है कि वो बड़े फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करेगा ही नहीं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें, दूसरी तरफ एक अमीर सोच रखने वाला इंसान पैसे से पैसा बनाने की सोच रखता है। यही कारण है कि वो फाइनेंशियल रिस्क ले लेता है। हाँ, हालांकि डर उसके मन में भी होता है, पर फिर भी वो रिस्क उठाता है क्योंकि उसको खुद पर विश्वास होता है। इसलिए लाइफ में रिस्क बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप हर एक जगह रिस्क ले लीजिए, एक सोचा समझा, एक मेज़र किया हुआ रिस्क लीजिए मेरे दोस्त, फिर चाहे वो अमीर बनने के लिए हो या फिर अपने किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हो। ठीक है, ऐसे लोग अपनी फ्री समय में भी कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते रहते हैं और ज्ञान हासिल करते रहते हैं, जिससे यह ज्ञान उनको अपना लक्ष्य हासिल करने में बहुत बड़ी मदद करता है। इसके अलावा यह क्वालिटी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और मार्केटिंग जैसी प्रतिक्रियाओं का भी अच्छे से फोकस करते हैं और अपना समय देते हैं। ऐसे लोग फालतू चीज़ों में अपना समय बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करते। यही कारण है कि इनकी सोच और या यूँ कह लीजिए यही कारण है कि इनकी यही सोच और काम करने का तरीका ही उनको एक गरीबों में अमीर इंसान बना देती है, और उनकी यही सोच उनको गरीब से अमीर बनने का कई सालों जितना मीलों लंबा रास्ता तय करने में मील का पत्थर साबित होती है, जिसे हम माइलस्टोन कहते हैं इंग्लिश में। तो दोस्तों, आपको आज की यह मोटिवेशनल स्पीच कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आगे भी आपके ज़िंदगी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टिप्स और टॉपिक्स लेकर आता रहूं। धन्यवाद।